करते हैं हम साले साल भर से तेरी तू कुत्ते की तरफ देख रहे हैं हम साले बता। तो आज 5-6 दिन के बाद दुकान खोल रहा हूँ। ट्यूबलाइट भी देखो पूरी फूट गई है। दरवाज़ा भी है यहाँ से हिल गया पूरा, क्योंकि दरवाजे में मारा था उसने। तो इसको भी मिस्त्री को बुला के या खुद ही यहाँ पर से ना ठोकना है इसको। बाकी सामान वामान जो भी गिरा है ये ट्यूबलाइट का ये वाला हिस्सा। अब बच्चे भूखे हैं भाई, 5-6 दिन से दुकान बंद है। हाथ की स्थिति ऐसी है, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। ये ट्यूबलाइट पूरी लटकी पड़ी है। वो तो शीशे बच गए, वो शीशे भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों। हर एक हिंदू तिलक लगाता है और चंदन लगाता है, टीका चंदन सब लगाता है अपने माथे पे, क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो करता है। तो मैं भी हिंदू हूँ और अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं भी अपने माथे पे टीका चंदन लगाता हूँ। और जब मैं अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाता हूँ तो फिर पिठा कुनाने हमारे पार में। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि टीका चंदन का, तो अगर भाई किसी का नाम टीका चंदन है तो उसके सर्टिफिकेटों में भी होना चाहिए। बाकी आप बहुत टाइम से जो है कि भाई देख रहे हैं कि कितना कुछ मैं झेल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अपराधी के सर्टिफिकेट में जो है कि टीका चंदन नाम होना चाहिए, तो सही है। उसका मुझ पे मारना, चंदन लगाने वाला वही आदमी है, खुला गया मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। वैसा या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से टीका चंदन का सुना होगा उसने, जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो यहाँ पर सही कर जाएगा वो। तो दोस्तों को मेरा नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भाई। तो दोस्तों आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक यूनिक सा ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो ये तो भाई अपनी बचपन की गलियां हैं। खैर यहीं से ऊपर को जो रास्ता जा रहा है यहीं है मेरा पुराना मकान, तो मैंने आपको दिखाई रखा है। फ़िलहाल भाई ये जो गलियां हैं, इन गलियों में अपना बचपन भाई कटा है। खुशी होती है जब इन गलियों में मैं दोबारा आता हूँ दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज कुछ पुरानी यादों को भी आपके साथ शेयर किया जाए ऐसा वैसा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन को एक बार और जिया जाए। तो मेरी मम्मी और मैं हमेशा यहाँ कपड़े धोने जाया करते थे भाई, इसी रास्ते से। तो ये आजकल तो फ़िलहाल पक्का हो गया है, लेकिन उन दिनों ये पूरा मिट्टी का रास्ता था दोस्तों, पूरा। तो इससे बेहतरीन जगह और लोकेशन और क्या ही होती ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो शूट यहीं किया जाए। तो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था नाइट वाला, जिसमें मैंने हाय ब्लॉग शूट कर रहे हैं यार। तो जो कल का मैंने नाइट वाला वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें क्रिस मेहर का कमेंट आया था जो सुहागपुर से हैं। तो उन्होंने भाई कमेंट में लिखा कि यार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विमल पाल जी का फटाफट नल लग जाए। तो थैंक यू क्रिस मेहर जी, आपको इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं भी जिस लोकेशन में जा रहा हूँ ना, तो उसको कहते हैं भाई नदौला। तो आजकल तो फ़िलहाल यहाँ काफ़ी घर वर बन गए हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन एक टाइम पे ये बिल्कुल सुनसान और वीरान वाला इलाका था दोस्तों। अभी तो देखो फ़िलहाल दुनिया भर के घर दिखेंगे भाई आपको यहाँ। तो एक टाइम पे पूरा बंजर था, जितनी आपको दिख रही है लोकेशन, ये सब बंजर था भाई। तो यहाँ पर ही बहती थी एक जलधारा जिसको नदौला कहा जाता था भाई, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन। अब तो खैर घर ही घर है भाई हर जगह, लेकिन उस समय जो है कि लोकेशन बहुत अच्छी थी। और इस वाले घर से थोड़ा पीछे ना एक बड़ा सा गड्ढा था भाई, और उस गड्ढे में ना चिल्ड वाटर रहता था, ठंडा पानी, उसमें हम नहाते थे, कपड़े धोते थे ना।
तो बहुत मज़ा आता था भाई, बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पर आपको छोटा सा ये पुलिया टाइप की दिख रही है, इसके नीचे हम मच्छियाँ पकड़ते थे, मेढक के बच्चे, मच्छियाँ, इस टाइप से। मतलब यार अपना बचपन कटा है। तो दोस्त लोग आते थे यहाँ, खूब नहाते धोते थे, मतलब मज़ा आता था यार। इन्जॉय किया मतलब बचपन में हमने यहाँ, खूब खूब इन्जॉय किया करने का मतलब। लेकिन अब तो फ़िलहाल पानी वानी यहाँ कुछ नहीं है भाई, देख सकते हो सब सूख गया है। ये कहाँ से आएगा पानी यार, कहीं से नहीं आएगा। ये देखो इस पुल के नीचे कभी जो है कि एक खूबसूरत सा नाला होता था, नदी भी कह सकते हैं, नदी नाला। हाँ हैं, अच्छा गेहूँ के आंटी कह रही है गेहूँ के निकालो, गेहूँ पक गए आपके? अब कब करते हो फिर इनकी कटिंग? चलो बढ़िया बढ़िया, और सब बढ़िया हो रहा ना। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। फिर खूबसूरत सी यादें हैं भाई। मैंने सोचा कि आज यहीं व्लॉग शूट किया जाए अपना। तो ये देखो जितने आपको घर दिख रहे ना, यहाँ पर भाई पहले नदौला की गाड़ बहती थी। अब पहाड़ में कुनान गाड़ गदेरा, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, तो मतलब बहुत पुरानी बात है। अब तो हम भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो हाँ, तो भाई मैंने आपसे कहा था ना मुद्दे उठते रहेंगे, तो अब करते हैं हम मुद्दे की बात। बचपन को बहुत याद कर लिया, मुद्दों को भी याद दिला रहा हूँ। तो 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताएं कि ये तो अच्छी बात है, चलो बाहर से जैसे मान लीजिए नेपाल से लोग आ गए, या यूपी से आ गए, बिहार से आ गए, अगर कहीं बाहर से भी आ गए, कहीं भी बाहर से, तो मकान मालिक क्या करते हैं कि उनका सत्यापन तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो 2-4 आते हैं जिनका सत्यापन हो चुका होता है, फिर वो अपने साथ 7-8 को 10-12 को और ले आते हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं होता। अभी याद आया, क्या बात है, मस्त दिख रहा है भाई। देखो लोकेशन बहुत अच्छी है। चलो वहाँ पर बैठते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया यार मैं यहाँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद। हालांकि धूप लगी है, लेकिन साथ ही साथ भाई मस्त हवा चल रही है, चिल्ड। यहाँ पर बैठते हैं, फिर करते हैं बात आप, ठीक है। ओए भाई अच्छा लगता है यार, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं भाई, ताज़ा। क्योंकि भाई लोकल के लिए लोग मुझे देखते हैं, साथ ही साथ बाहर के भी देखते हैं, तो जन जन तक ये बात जानी भी चाहिए। तो जो लोग मेरे को मिले ना, वो कह रहे थे कि सही कह रहे हो आप, सत्यापन तो करते हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ और लोगों को भी ले आते हैं, तो उनका सत्यापन है नहीं है कोई किसी को पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए नेपाल से 2 बंदे आ गए, उनका आपने सत्यापन कर दिया, किराए में उन्होंने कमरा लिया और उनका सत्यापन आपने कर दिया, और फिर उसके बाद वो 6-7 जनों को और लेके आ गया, उनका सत्यापन राम भरोसे है नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं। तो मकान मालिकों से मैं खासकर जो किराए पे देते हैं अपने कमरे, तो बाहर वाले लोगों को, तो वो ये देखें कि भैया चलो ठीक है 2 जने हमारे कमरे में रहते हैं, इनका सत्यापन तुमने कर दिया, लेकिन अगर ये 2 जने 6-7 बंदों को और ला रहे हैं, तो उनका सत्यापन करना है नहीं करना है, किया नहीं किया, इस बारे में जो है कि आप जागरूक रहें। ये आपकी सेफ्टी के लिए दोस्तों, और औरों की सेफ्टी के लिए भी है, ठीक है। और दूसरा मुद्दा है, देखो मैं साफ बात कर रहा हूँ, अब तिलक चंदन लगाकर माथे पे, ठीक है ना, गलत काम नहीं होंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों की शिकायत आई मुझे, इस बारे में भी आपने बोलना है और मैं बोलूँगा। सुनने में आ रहा है कि वड्डा में जो है कि सट्टा बाज़ार बहुत फल फूल रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, सोच लो, जो ये तुम कर रहे हो ना, ये सट्टा बाज़ार, दिन भर एक आदमी मेहनत मजदूरी करके 600-700 रुपये कमा रहा है, और शाम को वो सट्टा खेल रहा है। बच्चों के लिए ना वो चिज्जी ले जा रहा है, पी के जा रहा है अलग से, सट्टा नहीं खुल रहा है तो उसका। ये जो IPL वगैरह में सट्टे वट्टे चलते हैं, तो मुझे पता तो सब है, ठीक है ना। तो थोड़ा सचेत हो जाओ, सचेत, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। मुद्दा जब गरमाएगा तो बहुत भयंकर गरमाएगा। जितने ये चंदन वंदन लगा के तुम सट्टा वट्टा चला रहे हो ना वड्डा में, तो ज़रा ठीक है ना, स्टॉप कर लो ये चीज़ें, बिल्कुल
मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो फिर इतने वीडियो निकालूंगा पता चल जाएगा, ठीक है। एक बेचारा दिन भर लेबरी मजदूरी करता है बंदा, शाम को सट्टा लगा रहा है। खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो बस बहुत बुरे हाल हैं, मैं कहते रहा हूँ, ठीक है। ये मुद्दा आ रखा है मेरे पास और ये मुद्दा पक्का उठेगा अगर तुमने अपनी नीयत साफ नहीं रखी तो। दुकान किसी और की चल रही है और काम किसी और के चल रहे हैं, सोच लो। वार्निंग है पहली, खासकर सटोरियों के लिए। ये नहीं कि टीका चंदन लगाए और काम उल्टे सीधे, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करना, मुद्दे बताते रहना और कास्ट में आते रहना दुकान में, ठीक है। ओके, लव यू ऑल।